नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी और काफी सारी चीजें थी जो आपसे मैंने बात की थी, लाइक कट ऑफ के रिगार्डिंग। उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। सेम चीज सबसे पहले आप जान लो कि अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा है जिसके अंदर आपने कट ऑफ देखी है कि वो कट ऑफ बन रही है, एक बार अगेन राइट कर देता हूं मैं। सीआईएसएफ एससीएम, अगर आप 2019 बैच के हैं, 2019 का अगर आपने एग्जाम दिया है और अगर आप यूआर से 83 के आसपास नंबर ला रहे हैं, 83 के आसपास मतलब 82 भी 83 भी है, दैट्स ओके। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है ना, ये जो वीडियो चल रहा है इसके नीचे लिंक होगा, ठीक है ना, वहां से आपको एक ग्रुप ज्वाइन कर लेना है अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, ठीक है ना। और सभी लोग जितनी भी अदर कैटेगरीज के अंदर है, अगर उनके इससे नीचे 2-2 3-3 नंबर कम बन रहे हैं, या फिर आप पिछला वाला वीडियो भी देख सकते हैं। डन। उसके बाद उस वीडियो के अंदर एक बात मैंने बोली थी जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि जो है गर्ल्स की सेपरेट वैकेंसी नहीं है। जिसके बाद मुझे एक मैसेज आया, वैसे तो कई सारे मैसेजेस आए, क्योंकि जब एक बार कुछ गलत निकलता है तो फिर गलती बताने वालों की जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। खैर दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बताया, मुझे ठीक लगा। तो फिर मैंने पूरा जो नोटिफिकेशन था उसको एक बार फिर से रीड किया, ठीक है। उस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो वहां पर रीड किया और उसमें देखा कि 37 वैकेंसी जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए चूंकि 37 वैकेंसीज आर रिजर्व्ड, तो रिजर्व्ड है, तो अगर रिजर्व है इसका मतलब ये हुआ कि कट ऑफ भी अलग ही बनेगी, ये बिल्कुल डन हो गया है। तो हमने सब कुछ बात की थी बट गर्ल्स की कट ऑफ पर बात नहीं की थी, उसको मैं यहाँ क्लियर किए दे रहा हूँ कि गर्ल्स जो है जितनी भी हैं वो अगर 75 के आसपास हैं, 75 प्लस हैं, तो आप टाइपिंग की तैयारी करो, ठीक है ना। बस इतनी बात ही मुझे उस वीडियो से इस वीडियो में बोलनी थी फिलहाल के लिए। अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर, जिसके अंदर मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। उसमें क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पर जो टाइपिंग होने वाली है, ये टाइपिंग जो होने वाली है ये दो है, एक है हिंदी की और एक है इंग्लिश की, ठीक है ना। एक है हिंदी की और एक है इंग्लिश की। अब देखो, पहली बात तो दोनों में से एक देनी है आपको, एनी वन देनी है, ठीक है ना। दोनों में से एक ही टाइपिंग होगी आपकी, ऐसा नहीं है कि आपसे दोनों टाइपिंग कराई जाएंगी। दोनों के लिए स्पीड का जो क्राइटेरिया है वो अलग है। यहाँ पर 30 WPM है, ठीक है ना, 10 मिनट्स आपको करने होंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 35 WPM है और यहाँ आपको 10 मिनट्स करने होंगे, ठीक है ना। बाकी टाइपिंग रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं वो सारी की सारी आप पूछेंगे और मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर पूरी तरीके से जो टाइपिंग को डेडिकेटेड होगा उसके अंदर मैं सारी बात करूंगा टाइपिंग से। आप जो भी जानना चाहते हैं, आपके मन के अंदर जितने भी डाउट चल रहे हैं रिगार्डिंग टाइपिंग, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगा पूरी तरीके से, जिसके अंदर A to Z अगर टाइपिंग रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा इस वीडियो में आएगा। कल तक का टाइम है आपके पास, कल लगभग इसी टाइम सारे क्वेश्चंस को फिल्टर कर लिया जाएगा, सेम क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया जाएगा, अलग अलग क्वेश्चन को राइट कर लिया जाएगा एंड वन बाय वन एक एक क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैं छोड़ दूंगा, स्किप कर दूंगा। एनीथिंग आप पूछ लीजिए, मैं आपको सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। बात आते हैं दूसरे मुद्दे पर जो पूछी गई थी। तो टाइपिंग एक देनी है, ये पूछा गया था, तो पहले मैंने इसको क्लियर कर दिया, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो वापस आते हैं कि टाइपिंग जो है वो हिंदी और इंग्लिश में होनी है। तो दैट्स वाई यहाँ देखो लोगों के क्वेश्चन क्या है। जो मेरे पास क्वेश्चन आया वो क्या आया, मेरे पास क्वेश्चन ये आया कि सर क्या ऐसा होने वाला है कि अलग अलग कट ऑफ बनेगी क्या, ऐसा है क्या, अलग अलग कट ऑफ बनेगी फॉर बोथ, दोनों के लिए, कि मतलब जो इंग्लिश वाले हैं उनकी कट ऑफ जो होगी वो अलग होगी और जो हिंदी वाले हैं क्या उनकी कट ऑफ अलग होगी। ये एक जो है बड़ा प्रश्न निकल कर आया जब मैंने वीडियो अपलोड किया उसके बाद। और उसके बाद जो ग्रुप बनाया रखा है मैंने, जो कि मैंने कहा, उसमें भी ये क्वेश्चन चल रहा था, मैं देख रहा था लोग इस पर अपनी राय दे रहे थे, बट मुझे ऐसा लगा कि ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। स्टिल यहाँ पर ऐसे अब तक 30 के आसपास एस्पिरेंट्स हैं जो इस ग्रुप के अंदर आ गए हैं, ठीक है ना। इस ग्रुप का नाम है टॉपर्स ऑफ HCM CISF HCM 2019, ये इस ग्रुप का नाम है, आप जुड़ सकते हैं इसमें।
ठीक है, क्योंकि टॉपर्स तो यहीं से निकलेंगे। हाँ, तो ये मुझे एक बड़ा क्वेश्चन लगा, जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। देखो मेरे भाई, अच्छा ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं है। क्यों गलत नहीं है, देखो समझाता हूं। आप कोई भी टाइपिंग की जॉब उठाकर देख लो, कोई भी टाइपिंग की, ठीक है ना, जहां पर एनी वन टाइपिंग ली जाती है, ठीक है ना, कोई भी एक टाइपिंग ली जाती है, वहां पर जो पद होते हैं, पद वो सेपरेट आते हैं, अलग अलग आते हैं, ठीक है ना। उसमें ये बताया जाता है कि हिंदी वालों की संख्या इतनी है टाइपिंग के लिए, इंग्लिश वालों की संख्या इतनी टाइपिंग के लिए है। और अमूमन उसमें होता क्या है, उसमें होता यह है कि जब फाइनल लिस्ट आती है तो जो इंग्लिश वाले होते हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है, और जो हिंदी वाले होते हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, मतलब अंतर पड़ता है कट ऑफ के ऊपर, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी भी ऐसा है, जब कोई टाइपिंग की वैकेंसी आती है और जो आदमी फॉर्म भरता है, जो बच्चा फॉर्म भरता है, वो करता ये है कि देखो इंग्लिश हम सीख लेंगे, वो ऐसा फील करता है कि इंग्लिश हम सीख लेंगे, और वो जो सीख लेंगे वाली बात आती है तो वो इंग्लिश ही प्रेफर करता है, क्योंकि कीबोर्ड के ऊपर इंग्लिश अल्फाबेट दिखते हैं, ठीक है। हिंदी अगर आपको तुरंत सीखने को बोली जाए तो कम लोग प्रेफर करते हैं हिंदी को सीखना, ठीक है। दैट्स वाई इंग्लिश में टाइपिंग करने वालों की जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ, नो डाउट कि इंग्लिश टाइपिंग इजी है, ठीक है ना, कोई फॉन्ट का इश्यू नहीं आता, किस पर करनी किस पर नहीं करनी, आप कैसे भी करो, एक ही फॉन्ट मिलना है आपको, और फिर जब लेटर्स पता है कहाँ आते हैं तो फिर इंग्लिश हो जाती है। समझ रहे ना इस चीज को, तो ये देखा गया है, तो ये एक जायज सवाल था। लेकिन मैं आपको यहाँ कंफर्म कर दूं कि इस वैकेंसी में फिलहाल के लिए ये जो टाइपिंग की कट ऑफ बनेगी, ठीक है ना, यहाँ ये चीज नहीं है। टाइपिंग की जो कट ऑफ बनने वाली है यहाँ ऐसा नहीं होगा, हिंदी और इंग्लिश की कट ऑफ अलग नहीं आएगी, यहाँ पर सेम कट ऑफ आएगी, मतलब सभी के लिए सेम आएगी। हाँ, यूआर, ओबीसी और एससी, एसटी और गर्ल्स, एक्स सर्विसमैन, इनकी बात अलग अलग कट ऑफ के अंदर की जाएगी। इसके अलावा इस बेस पर कि हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग को लेकर बच्चों का राउंड फिगर चेंज किया जाएगा, ऐसा यहां देखने को नहीं मिलेगा। चीज क्लियर हो गई। तो यहां ये जो क्वेश्चन था ये एक जेन्युइन क्वेश्चन था जो आपके मन में आ सकता है, इसी वजह से ये वीडियो में लेकर आया हूं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। स्टिल कुछ लोग ये जानना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि उनका होगा या नहीं होगा। देखो मेरे भाई, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बीएसएफ से कंपेयर करा रहे हैं, जैसे ग्रुप के अंदर भी ये बात चल रही थी कि बीएसएफ की कट ऑफ जो है सर, उससे पूछा गया कि सर जो बीएसएफ की कट ऑफ है 323 पोस्ट थी जहां तक मुझे याद है, उसके अंदर सर 86 चली हुई, ऐसा सर कैसे हो गया। देखो भाई, बीएसएफ पहली बात तो ये नई वैकेंसी थी, ठीक है ना, और चूंकि लगातार शिक्षा में बदलाव होता जा रहा है, पैटर्न बदलते जा रहे हैं, लगातार बदलाव हो रहा है, ठीक है ना। अभी जब 22 वाला पेपर होगा तो कट ऑफ आपको और ही देखने को मिलेगी। लगातार शिक्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, जिस बच्चे ने 2019 के अंदर फॉर्म भरा था, चीजों को समझना, अगर आप 2019 की बात ले लो, 2019 से ठीक पहले की बात, तो जो यूट्यूब का क्रेज था पढ़ाई का वो इतना नहीं था। लेकिन जब से ये कोविड आया है, था, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा क्रेज नहीं था, बिल्कुल नहीं था, नहीं, क्रेज था, बट इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर्स एकदम फुल चल रहे थे और बहुत बढ़िया से चलते थे। लेकिन जब ये कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम के बाद ये जो पढ़ाई का तरीका था, ये जो फोन के अंदर पढ़ाई वाली तरीका था, ये एकदम से अपडेट हो गया, ठीक है ना। दैट्स वाई क्या हुआ, हर बच्चे को बहुत ही सहूलियत से हर चीज मोबाइल पर उपलब्ध हो गई, ठीक। तो ये जो यहाँ पर आकर टाइम चेंज हुआ, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ा है, घटा नहीं है, ठीक है ना। कंपटीशन बढ़ा ही है और स्टिल आज भी बढ़ ही रहा है, ठीक है ना। ऐसा आप हो सकता है कि दिल्ली के अंदर जाकर कोचिंग ना कर पाओ 20,000 की, लेकिन आप अपने घर में बैठ के 1200 रुपए की, 1300 रुपए की, 2000 रुपए की कोचिंग कर रहे हो। तो यहाँ बदलाव आया है। अब एक चीज और है, इसके ऊपर जो ठीक पहले आप सीएसएफ की बात करते हो, उसके अंदर जो एग्जाम देने वाले बच्चे थे वो 3 लाख थे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो थे, ठीक है ना, मुझे ये तो नहीं पता कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म थे वो 6.5 लाख थे, 6.7 लाख थे। अब आप कंपेयर करके देखो, एक तो वैकेंसी कम है, आपकी वैकेंसी से 100 पोस्ट कम है, ऊपर से आपकी वैकेंसी से लगभग 2 गुना बच्चा है, ठीक।
तो अगर 86 कट ऑफ चलेगी तो कोई बहुत ज्यादा नहीं चलेगी, समझ रहे हो आप, HCM की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आई होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि इसकी कट ऑफ ज्यादा क्यों चली गई। सो मुद्दा है हमारी इस वाली वैकेंसी का 429 पोस्ट का। इस वीडियो के अंदर इतना ही, लेकिन फिर एक बात कहूंगा, अपडेट चाहिए चैनल को रेगुलर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि देखिए अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो मैं भी तो अपनी बात रखता हूं ना आपके सामने। तो हम लोगों के बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा? इंटरेक्शन तभी होगा जब आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट राइट करिए, कमेंट राइट करके कोई प्रॉब्लम है कुछ भी है आप शेयर कर सकते हैं। एंड देन फाइनल एक चीज कि आपको टाइपिंग से रिलेटेड जो भी इशू है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिए। अगले वीडियो के अंदर सारी की सारी बातें उसी पर करेंगे। गर्ल्स की कट ऑफ मैंने राइट कर दी है, पिछले वीडियो में कट ऑफ नहीं बता पाया था, मैंने कहा था सेपरेट पोस्ट नहीं है, उसके लिए दिल से क्षमा चाहता हूं। जल्द मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।